क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। क्या झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि न सिर्फ आपराधिक बल्कि एक बार फिर नक्सली घटनाओं में तेजी आने लगी है। पश्चिम सिंहभूम में बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमला हुआ है। एक स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे गुरुचरण नायक पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान पूर्व विधायक के 2 बॉडीगार्ड की गला रेतकर हत्या कर दी गई। साथ ही उनके AK-47 भी लूट लिए गए। दूसरी ओर सिमडेगा में ग्रामीणों ने पत्नी और मां के सामने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ये 5 तस्वीरें उन आपराधिक और नक्सली घटनाओं की गवाही दे रही है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, जिसमें मैं आपको बता रहे हैं कि एक मां और पत्नी गुहार लगाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनके सामने संजू प्रधान की पहले पिटाई की गई और फिर जिंदा जला दिया गया। वहीं बोकारो की बात की जाए तो बोकारो के चास में राशन दुकान में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि गुमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुलेआम पिस्टल लहराए गए। वहीं गुमला के ही सिसई थाना क्षेत्र में डायन के नाम पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। तो इन खबरों के सामने आने के बाद इन 5 जगहों पर ये 5 बड़ी घटनाएं ये बताती है और सवाल खड़े करती है कि क्या झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। झारखंड में नक्सली लगातार सरकार, प्रशासन और पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम में माओवादियों के हमले में मनोहरपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक बाल बाल बच गए, लेकिन माओवादियों ने उनके 2 बॉडीगार्ड्स का गला काट दिया। वहीं उनकी 3 AK-47 राइफल भी छीन ली। हमले के बाद माओवादी मौके से फरार हो गए। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सदस्यों ने गोइलकेरा के झिलरुवा गांव में एक फुटबॉल मैच के बाद हमला किया, जिसमें गुरुचरण नायक मुख्य अतिथि थे। नायक ने भीड़ में घुसकर अपनी जान बचाई। शहीद जवानों के नाम शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम हैं। आपको बता दें कि 2012 में आनंदपुर इलाके में माओवादियों के ऐसे ही हमले में भी गुरुचरण नायक बाल बाल बचे थे। उसके बाद अंधेरा जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ तो हम खेतों घर के सामने आ गए। फिर हमको चारों तरफ खोजने लगा, घर वाले घर बगल में घर से 1.5 किलोमीटर दुनिया से। खबर पश्चिम सिंहभूम से है, जहां मनोहरपुर के पूर्व बीजेपी विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। घटना के बाद बाबूलाल मरांडी घटनास्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें चक्रधरपुर थाने में रोक दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस ने बाबूलाल को आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। सिमडेगा में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। कोलेबिरा इलाके में ग्रामीणों ने संजू प्रधान की पहले तो जमकर पिटाई की और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। इस दौरान संजू की पत्नी और भाई गिड़गिड़ाते रहे, संजू को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस बेबस नजर आई। पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। संजू के परिजनों ने पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस बल गांव में तैनात है। खींचते हुए ले गया, उसके बाद में वहां पर खड़ा किया और एकदम मारने ही स्टार्टिंग किया है ना। पुलिस सब आया था, किसी का बात नहीं सुना, थाना वाला का भी नहीं, ना मेरा बात भी नहीं, ना मेरा हस्बैंड का बात। एक मौका भी नहीं दिया वो लोग बोलने के लिए। पुलिस था यहाँ पर आया हुआ था, लोग कुछ नहीं किया।
वो लोग को भी मार रहा था, बचाइए ना बोल के वो लोग का पैर में गिर के हम लोग से कितना रिक्वेस्ट किए थे। हाँ, लेकिन फायरिंग नहीं किया, कोई नहीं किया, मार दिया और मार दिया। उसके बाद जिंदा ही थे, नहीं मरे थे, और जला दिया। तो तेल कहाँ से लिया था? तेल नहीं था, जैकेट पहना हुआ था, नया जैकेट, उसी को खोल के जलाया। के सामने मार दिया? पुलिस के सामने मार दिया, सब कोई देख रहा है, लेकिन कोई नहीं बचाया। इतना बड़ा सजा तो किसी को पेड़ काटने का नहीं मिलता होगा। हाँ, लकड़ी के काट रहे मोर बेटा, काट रहे, ओकर बाद में कीन रहे और काट देलक। ओकर बाद में चाचा हर मन कर देख ले कि नहीं, मुड़ा मन जो गेलक चाचा हर के बाद में बताए देलक मुड़ा मन के, और मीटिंग करवा नहीं तीनों चाचा हर मन। का नाम? लोरे प्रधान और एक निरपति प्रधान और महेश्वर प्रधान। यहाँ से मेरा भाई को घर से निकाल के वो जगह लिया, मीटिंग है बोल के पूछताछ करने के लिए ठग के। उसके बाद में एक बात भी नहीं बोला, ज़बरदस्ती मारपीट शुरू किया और मारपीट के गिराया और फिर उसी में जला दिया जिंदा ही। तो पुलिस था कि नहीं था घर में? पुलिस था। कितना संख्या था? लगभग वही 8-10 था। तो पुलिस कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, वो लोग भी कोई मारपीट कर रहा था। तो फायरिंग नहीं किया? नहीं किया। हवा फायरिंग तो करना था, बोले थे हम लोग भी, लेकिन नहीं किया। क्या बोला? आदेश नहीं है बोल के। संजीव प्रधान के परिजन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसपी ने पुलिस का ही बचाव किया है और पूरे मामले की जांच की बात कही। वहीं सीएम के आदेश के बाद एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया गया है। साथ ही गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई। डीसी ने कहा है कि गांव का शांतिपूर्ण माहौल है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सारी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच भी हो चुकी है, पुलिस की जांच भी है, इनिशियल जो है उनकी आ चुकी है। जिला की एक जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जिनको प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, या ऑब्जर्वेशन भी हम कहते हैं, वो रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, घटना हो चुकी थी और जब पुलिस पहुंची घटना कारित की जा चुकी थी। बिल्कुल नहीं सर, पत्नी ने कहा पैर पकड़ कर गिड़गड़ाते रहे हम, लेकिन फायरिंग नहीं किया पुलिस ने, उसके बाद हत्या हुई। देखिए, फायरिंग किए जाने की प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं होता है कि फायरिंग तुरंत की जाती है। किसी की जान जा रही हो सर, हवाई फायरिंग तो की जानी चाहिए थी। नहीं, वो उस समय तो मैं वहां पर नहीं था, इसलिए वस्तुस्थिति क्या थी उसकी भी जांच की जा रही है। आपके पुलिस को लपड़ थप्पड़ लगे हैं सर, जो वीडियो उपायुक्त सिमडेगा ने आपको जैसा बताया कि हर बिंदु पर मजिस्ट्रियल जाँच की जा रही है और पुलिस के स्तर से भी जाँच की जा रही है। 3 जनवरी को सिमडेगा में हुए सेंद्रा का पूरा सच इस रिपोर्ट में देखिए। भीड़ ने कानून को दिखाया ठेंगा, बस्ती वाले मिल के मारे, लकड़ी चोरी किया तो जला दिया, पुलिस को भी शव उठाने से रोका, पत्थर से मारे। गांव में धधकी ये आग, रोते बिलखते परिजन, आग को बुझाने की जद्दोजहद करती पुलिस और लोगों का ये हुजूम एक खौफनाक और डरावनी वारदात की सच्चाई बयां कर रही है, जिसकी दास्तान सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाए। ये आग नहीं, एक व्यक्ति की चिता है, जिसे ग्रामीणों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए पहले ईंट और पत्थर से कूच कर जख्मी कर दिया, फिर उसे जिंदा जला दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये डरावनी तस्वीर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसराजरा बाजार के पास की है, जिसके बाद से बस्ती में सनसनी फैल गई है और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। खबर तक भी नहीं था कि मीटिंग कर रहा है ये लोग, और ऐसा मौत दिया उसको कि बेनामी से मारा है, इतना चितड़े कर दिया।
पूरे बस्ती वाले मिल के मारे हैं। क्या चीज से मार रहे थे? पत्थर से मारे हैं। तो मना नहीं की? हमको भी मार रहा था अंकल, हम छुड़ाने के लिए गए थे तो। दिल को झकझोर देने वाली इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि संजू अवैध रूप से जंगल से पेड़ काटकर बेचता था। गांव के लोग जंगल से पेड़ों की कटाई करने के कारण संजू प्रधान से नाराज थे। उसे कई बार पेड़ों की कटाई के लिए मना किया गया था। इसकी शिकायत वन विभाग से भी की गई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधान ने पंचायत बुलाई और एंटी मॉब लिंचिंग कानून को ठेंगा दिखाते हुए ऑन द स्पॉट फैसला सुना दिया। देखते देखते बस्ती वालों ने संजू की जान ले ली और उसे जला दिया। मारा गया, आप देख सकते हैं बॉडी निकाली गई है। जहां से जलाया गया था वहां से बॉडी निकाल कर अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। चूँकि हालत शव की वैसी नहीं है कि इसकी पोस्टमार्टम कराई जा सके, पर पुलिसिया प्रक्रिया है, उस पुलिसिया प्रक्रिया को पूरी करनी है। आग बुझाई गई है और शव को निकाला जा रहा है। अवैध लकड़ी का जो कारोबार का आरोप में उसको मार करके उसको आग लगा दिया है। अभी फिलहाल इस तरह की बात सामने आ रही है। हम लोग जांच, पुलिस को भी यहाँ दिक्कत हो रही थी। मॉब आप लोग भी देखे ही होंगे कितना काफ़ी ये मॉब लिंचिंग की घटना है सर। एक तरह से ये वही शक्ल है। इंक्वायरी किया टेस्ट टंगा बड़ा बाबू के सामने कि आप खुदकट्टी दिवस में आप शाम यहाँ 6 पेड़ को आप कटाए, तो इनकार किया हम नहीं। 3 बार ग्राम प्रधान ने पूछा, नहीं बोला। उसी दरमियान में पूरा खुदकट्टी का आम जनता लोग उसमें मारपीट शुरू करने लगा और पूरा खुदकट्टी एकता हो करके उसको जला दिया। अब सवाल ये है कि बस्ती के लोगों ने कानून को हाथ में क्यों लिया? एंटी मॉब लिंचिंग कानून का क्या? ग्राम प्रधान ने मॉब लिंचिंग का फैसला क्यों सुनाया? क्या कोलेबिरा थाने पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस ग्राम प्रधान की भूमिका की जांच करेगी? पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा? झारखंड विधानसभा ने बीते दिसंबर में ही राज्य में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया है, जिसमें ऐसी घटना को अंजाम देने का आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर झारखंड पहले भी चर्चा में रहा है। इस वारदात ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री रामपुरी की रिपोर्ट। बोकारो में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। चास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिजुलिया गांव में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। अरुण मेहता और फटीक महता अपने राशन दुकान में सो रहे थे। इसी दौरान दुकान तोड़कर अपराधी घुसे और दोनों की हत्या कर दी। दुकान से पैसे और कई सामानों की चोरी भी हुई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चोरी के दौरान दोनों की हत्या की गई है। घर से आए 7 बजे, हम नहीं आए, पहले मेरे माँ आई तो माँ आके देख के बेहोश हो गई। तो आके देखे हम बाहर से तो देख रहे दोनों तरफ से 2 आदमी था। दोनों आदमी का दोनों तरफ से ब्लड निकल रहा था। पर क्या लग रहा है आपको, क्यों हुआ है ऐसा कुछ? भैया आपसी दुश्मनी हमको नहीं हुआ है, किसी से वैसा बात नहीं है। रहा बात तो अगर है किसी का तो ऊपर वाला जानते हो, समझे, लेकिन हमसे कोई दुश्मनी किसी का नहीं था। गिरिडीह में दुकान के सामने से बाइक की चोरी हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और इस फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं। गिरिडीह के बेंगबाद प्रखंड में छुटकी खरगडीहा चौक से चोरों ने दुकान के सामने से बाइक चोरी कर ली। चोरों ने इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मोटरसाइकिल स्थानीय निवासी जयप्रकाश अग्रवाल की बताई जा रही है। इसे रिपेयरिंग के लिए एक दुकान पर खड़ी की गई थी। उसी जगह से चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर लिया। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। जयप्रकाश ने चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ना अब तक बाइक को ढूंढ पाई है और ना ही चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह में इन दिनों गाड़ी चोरी की घटना आम बात हो गई है, जिसके कारण आम लोग परेशान हैं।
पुलिस की लापरवाही के कारण चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि चोर दिन में चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस को चाहिए कि वह चोरों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। छपरा के बनियापुर के भूमियारा गांव में वार्ड सदस्य के घर तमंचे पर डिस्को का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्य में मिली जीत के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमंचे के नोक पर नोट उड़ाए गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर मधेपुरा से है, जहां चौसा थाना क्षेत्र के कलासन में मंगलवार की देर रात घात लगाए अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कलासन निवासी मकर ध्वज सिंह के रूप में की गई है। मकर ध्वज आपराधिक चरित्र के व्यक्ति बताए जा रहे हैं। उन पर पहले से कई मामले दर्ज थे और हाल ही में जेल से बाहर आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार की देर शाम वो कलासन के बूढ़ानाथ मंदिर से लहेरी मोहल्ला लौट होते हुए पैदल ही अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उनके ऊपर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग घटना स्थल तक पहुंचे, अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी मौके से फरार हो गए। प्रथम दृष्टया ये प्रमाणित होता है कि आपराधिक संघर्ष में, आपराधिक गैंगवार में ही ये घटना हुई है। अभी तत्काल किसी का नाम प्रकाश में नहीं आया है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है कि इस घटना के पीछे क्या कारण है और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जल्द ही इस घटना का हम लोग उद्भेदन करेंगे। मुंगेर में पेड़ से लटका हुआ वृद्ध का शव बरामद किया गया है। मामला असरगंज थाना क्षेत्र के ढोल पहाड़ी का बताया जा रहा है। 55 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी ग्रामीणों को तब मिली जब करीब सुबह 9 बजे लोग अपने काम को लेकर घर से निकले। पोखरिया के पास चौर में एक पेड़ से वृद्ध का शव लटकता हुआ देखा। हालांकि शव की पहचान नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर बक्सर से है, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर 20 दिसंबर को हुई दुर्गेश हत्याकांड की गुत्थी बक्सर पुलिस ने सुलझा ली है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया हुआ हथियार और बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गेश की हत्या आपसी वर्चस्व को लेकर की गई थी। पटना के जेल में बंद एक अपराधी ने अपने सहयोगियों से दुर्गेश सिंह की हत्या करवाई थी। इस हत्याकांड को करने के लिए रोहतास से शूटर बुलाए गए थे। मामला पेचीदा होने के कारण बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने एक एसआईटी का गठन किया था। टीम ने अनुसंधान में तकनीकी आधार पर इस कांड में शामिल 2 लाइनर विकास कुमार और सुमित कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 2 अपराधियों पर सासाराम के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को दिन दहाड़े मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 11 नंबर लख के पास दुर्गेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरभंगा के ज्वेलरी शॉप से शातिर अपराधियों ने लाखों के गहने चुरा लिए। गैस कटर से लोहे का शटर काटा और दुकान में घुसकर सारे कीमती गहने उड़ा लिए। गैस कटर की तेज धार लोहे के भारी भरकम शटर को काट रही है तो गैस कटर से चिंगारी फूटने लगी। चंद मिनटों में ही गैस कटर ने लोहे के शटर पर संकरा सुराख बना दिया, जिसे फांद कर एक के बाद एक 2-2 अपराधी ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गए। फिर तो दोनों चोर दुकान का कोना कोना खंगालने लगे, काउंटर पर हाथ मारा, एक एक दराज तलाशा और जैसे ही सोने और चांदी के गहने हाथ लगे, सबको झोले में समेटकर उसी सुराख से सरपट भाग निकले। सुबह जब ज्वेलरी शॉप के मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो ज्वेलरी शॉप का हाल देखकर अपना सिर पीट लिया। जैसे चांदी का जेवर सब हुआ, पायल, चेन, बिछिया, अंगूठी, हथशंकर, चोटी, सबशेरवान, चूड़ी पटरी इत्यादि बहुत सारा आइटम था और सोना का भी आइटम था, जैसे नाक का छक हुआ।
ये देखिए कैसे कटर के वार से लोहे के शटर में जैसे ही सुराख बना, दोनों शातिरों ने धावा बोल दिया। मोबाइल की रोशनी में कीमती गहने ढूंढने लगे। सबसे पहले शीशे का डिस्प्ले खंगाला, अंदर रखी एक एक डिबिया खोली, सोने और चांदी के कीमती गहने बटोरे और चंद मिनटों में ही लाखों रुपए का माल लेकर 9-11 हो गए। पीड़ित दुकानदार ने चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें मनीगाची पुलिस को सौंप दी है। दोनों अपराधियों के जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। उनके सामने में भी हम कैमरा को खोले और फुटेज को दिखाए, थाना प्रभारी को भी दिखाए और उनको इस फुटेज को जो है थाना प्रभारी को हम पेन ड्राइव में करके दिए भी हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की इन सनसनीखेज तस्वीरों ने मनीगाची से लेकर दरभंगा तक हड़कंप मचाकर रख दिया है। ज्वेलरी दुकानदारों की नींद उड़ा दी है तो दरभंगा पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। छपरा में शातिर अपराधी ने दुकान का ताला तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया। सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों के जरिए अपराधी की तलाश तेज हो गई है। आधी रात को हर तरफ सन्नाटा है, तभी दबे पांव शातिर अपराधी आ धमकता है। उसकी नजरें राशन दुकान के काउंटर के अंदर रखे कीमती सामान पर गड़ी हुई है, लेकिन काउंटर पर लटके ताला आड़े आ जा रहा है तो वो धारदार आर उठाता है और उस ताले पर चलाने लगता है। आरी के वार से ताले का ऊपरी सिरा घिसने लगा है और चंद मिनटों में वो सुरक्षा कवच टूटकर बिखर जाता है। फिर तो शातिर चोर सारा सामान लेकर रफ्फू चक्कर हो जाता है। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, ये शातिर अपराधी दुकान के काउंटर पर टूट पड़ता है और महज कुछ ही पल में ताले को तोड़कर गिरा देता है। फिर काउंटर के अंदर रखा सारा कीमती सामान बटोरता है और वहां से ओझल हो जाता है। सुबह जब दुकान के मालिक पहुंचते हैं तो काउंटर का हाल देखकर सिर पीट लेते हैं। हालांकि सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए दुकान से माल उड़ाने वाले अपराधी की तलाश तेज हो गई है। सर्द रात में जब हर तरफ सन्नाटा पसरा होता है तो मौके की ताक में घूम रहे अपराधियों की नजरें आपकी गाढ़ी कमाई पर ही टिकी होती है। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और अपने कीमती सामान की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जरूर कर लीजिए, वरना रात के अंधेरे में गली गली घूम रहा ये शातिर गैंग कभी भी हाथ साफ कर सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। गुमला के सिसई में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार रात सिसई अंतर्गत थाना पूसो क्षेत्र में घटी, जहां नाबालिग को मेला से लौटने के क्रम में 5 लड़कों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रूप से एक लड़का नाबालिग है। से 5 लड़के आके उसका बाल पकड़कर उसको झाड़ी में ले जाके उसके साथ 5 बारी बारी से उसका दुष्कर्म किए। जब वहाँ पर ग्रामीण लोग आ गए तो उन लोग उनको लड़की को छोड़कर भाग गया। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक निरुद्ध बालक है और जिसमें करमचंद है, प्रकाश है, विकास है, अनिल और करमपाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।